को जोड़ते हैं एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बताएं कैसे देख रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द ईयर 2025 को आप? जी, थैंक यू मानसी जी। तो सेंटिमेंट तो अच्छा लग रहा है आज का दिन। एक्चुअली जो कल क्या हुआ था, कल निफ्टी में करेक्शन तो हुआ था, सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव था, बट सपोर्ट मिला था फॉलिंग वेज का अपर बैंड पे। तो उसका सपोर्ट लेके निफ्टी थोड़ा रिकवरी मोड में लग रहा है मुझे अभी। हायर एंड पे 26,100 और 26,300 350 का रेजिस्टेंस है। और निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 25,900। जब तक 900 होल्ड है तब तक मुझे लगता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा। डेफिनेटली लिमिटेड अपसाइड रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और बैंक निफ्टी में निफ्टी से बेहतर पॉजिटिविटी दिख रहा है। बैंक निफ्टी फॉलिंग वेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद रिकवरी दे रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का 59,500, उसके ऊपर और सिग्निफिकेंट रैली दे सकता है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है वो है 59,200। तो 59,200 की स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी की स्ट्रेटजी इस वक्त इंडेक्स पर। लेकिन रूपक, इसके साथ इंडेक्स तो आज परफॉर्म कर रहे हैं, वॉलेटाइल क्यूज थे, वॉलेटाइल मूव्स थे पिछले कुछ सेशन से, लेकिन स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है। आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? की तरफ से ट्रेडिंग 3 बाई कॉल रहेगा। एक तो रहेगा एनएमडीसी, ये पोजिशनल कॉल रहेगा। मंथली चार्ट पे एनएमडीसी एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, मुझे लगता है बहुत बढ़िया अपसाइड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में। और अपसाइड में टारगेट रहेगा 100 रुपीज का और नीचे स्टॉप लॉस 73 का। दूसरा कॉल भी बाई साइड में रहेगा कैन बैंक, ये डेली चार्ट में सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया और मुझे लगता है कि कैन बैंक में सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। हायर एंड पे कैन बैंक में, कैनरा बैंक में 160 165 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। तो रूपक जी की राय में कैनरा बैंक का 150 का स्टॉप लॉस और 160 तक के लक्ष्य जो है यहां पर नजर आ सकते हैं। खरीदारी की राय कैनरा बैंक में। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमने मिड कैप के एक्शन की बात की थी, धमाकेदार जो एक्शन टॉप 3 नजर आया था उसको जरा आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहला शेयर है जाइडस वेलनेस। जी हां, जाइडस वेलनेस की अगर हम बात करें तो यहां 9% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरह से खबर रही है बोनस शेयर जारी करने की, उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर देखिए, यहां पर जाइडस लाइफ साइंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, जाइडस वेलनेस की, इसे जरा बदलिए, जाइडस वेलनेस जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 9% की तेजी एक वक्त पे दिख रही थी, अभी 7.5% यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 1:10 बोनस शेयर कंपनी जारी करने वाली है। दूसरा शेयर भी लेकर आइए और दूसरे शेयर का नाम है राइट्स। राइट्स में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जिम्बाब्वे की एक कंपनी है, उससे जो है वो राइट्स को ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर की वजह से 4.5% इस वक्त चलता हुआ राइट्स का शेयर। तीसरा शेयर दीपक फर्टिलाइजर। जी हां, पिछले दिनों फैक्ट और आरसीएफ चल रहे थे और आज दीपक फर्टिलाइजर चल रहा है। 5% चला है दीपक फर्टिलाइजर। आप देखिए, दिखते दिखते 6.25% तक की तेजी नजर आ रही है। बजट से पहले सीजनैलिटी फैक्टर भी होता है और बजट भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है, खासतौर पे फर्टिलाइजर और इरिगेशन जैसे शेयरों पे, या हम रेलवे शेयरों की जब बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बजट से पहले एक तरह का रनअप दिखाते हैं। दीपक फर्टिलाइजर में वो नजर आ रहा है 6% से ज्यादा का उछाल। तो रूपक, बारी बारी से इन तीनों शेयरों पर राय दीजिए। सबसे पहले जाइडस वेलनेस अच्छी तेजी, राइट्स में भी अच्छी तेजी और दीपक फर्टिलाइजर में भी अच्छी तेजी। इन तीनों की तेजी को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले जाइडस वेलनेस की बात करें तो ये कंसोलिडेशन जो चल रहा था इस पे रिसेंटली, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया विथ लार्ज वॉल्यूम और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। बट हालांकि एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, बट मुझे लगता है बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगा। और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 430 पे। 430 का स्टॉप लॉस से बाय एंड डिप्स करना चाहिए। अपसाइड में टारगेट होना चाहिए 480 और 500। दूसरा स्टॉक की बात करें दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर में देखें तो रिसेंटली एक हायर बॉटम बनाया डेली चार्ट में और आज का दिन विथ लार्ज वॉल्यूम स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया प्रीवियस छोटा स्विंग हाई के ऊपर। सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव, 1440 तक जा सकता है अपसाइड में, इवन फर्दर हाइस भी तरफ भी जा सकता है।
नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1250 का। तो ये तमाम स्टॉक्स में क्या रणनीति है वो आपको रूपक जी ने बता दी। अब मिड कैप में एक्शन और कहां है वो भी आपके सामने लाते हैं। सबसे पहले कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। इरिडा की बात करें तो यहां पर भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल और सेल में भी आज हरे निशान में कारोबार होता हुआ। अब अगर हम इन 4 स्टॉक्स की बात करें तो कोरोमंडल सबसे ज्यादा यहां पर लगभग 4% की मजबूती। इरिडा में हम देख रहे हैं लगभग 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। एबी कैपिटल और सेल लगभग 1.5 से 2.5% चलते हुए। रूपक बताएं, इन 4 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, कोरोमंडल, इरिडा, एबी कैपिटल, सेल, इन पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? चारों में पॉजिटिव व्यू रहेगा मेरा। तो सबसे ज्यादा मुझे इन चारों में से बेस्ट लग रहा है सेल का चार्ट पैटर्न। वीकली चार्ट पे ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया और स्टील स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट बाइंग दिख रहा है कल और आज का दिन में। तो मुझे लगता है कि सेल में सिग्निफिकेंट अप मूव आ सकता है, 160 की तरफ जा सकता है मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी 150 तक जा सकता है अपसाइड में। और नीचे एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए 140 में लगा के चलना होगा और मीडियम टर्म के लिए 147 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। सॉरी, 137 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा मीडियम टर्म के लिए। आपको मिलती हुई इन तमाम स्टॉक्स पे। अब दबाव कहां पर देखने को मिल रहा है वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो मिड कैप में कमजोरी आप देखिए, पॉलिसी बाजार, 361 और M&M फाइनेंस, हल्की जो यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पीबी फिनटेक यहां पर 1.5% टूटता हुआ, 361 लगभग आधा % टूटा है और M&M फाइनेंस में भी मुनाफा वसूली देखने को मिला, 1.5% ये भी टूटता हुआ। बताएं रूपक, कोई लगता है इन तीनों में से कहीं गिरावट में मौका बन रहा है? M&M फाइनेंस की बात करें तो M&M फाइनेंस और 361 ये दोनों बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए दोनों स्टॉक्स में। मुझे अच्छा लग रहा है दोनों स्टॉक की। हालांकि आज का दिन थोड़ा वीकनेस है, बट वीकनेस को यूज करना चाहिए, बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड पीवी फिनटेक मुझे थोड़ा बहुत नीचे जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक में लगातार 2 दिन से सेलिंग प्रेशर है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे वापस आ गया। तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड होते हुए दिख रहा है मुझे। नीचे 1680 तक आ सकता है और इमीडिएट सपोर्ट है 1780। तो दो टारगेट रहेगा, 1780 1680, और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा जो है वो है 1870 का स्टॉप लॉस से स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है। चलिए, तो 361 M&M फाइनेंस, यहां पर जो है बाय ऑन डिप्स की रणनीति, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कमाई के मौके आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आज के सत्र में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच बाजार जो है ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और छोटे मझोले स्टॉक्स पर जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्सचेंज एंसिलरी, मेटल पैक, कुछ FMCG से जुड़े काउंटर्स, इन तमाम में अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन गोडफ्रे फिलिप्स के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। यहां पर 2% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड्स नजर आए थे रूपक और अब वहां से संभलता हुआ ये स्टॉक। वैसे पिछले दिनों न्यूज फ्लोज के चलते फोकस में भी था, बड़े मूव्स भी दिखाए और उसके बाद साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। 2712 के लेवल्स पर गोडफ्रे फिलिप्स पर राय क्या होगी? आ सकता है स्टॉक के अंदर और स्टॉक को रिकवरी थीम के लिए प्ले करना चाहिए। और हायर एंड पे मुझे लगता है कि रिकवरी में 2800 तक जा सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 2650 का स्टॉप लॉस से स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। ऑलराइट, तो ठीक है, गोडफ्रे फिलिप्स पर ये राय। नई पोजीशन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, अगर पोजीशन है उसे एक बार इंटैक्ट रखने के बारे में सोचा जा सकता है। इस बीच छोटे मझोले बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर किस तरह से फोकस करना चाहिए? कुछ तमाम स्पेसेस है रूपक, जैसे फर्टिलाइजर, एजुकेशन स्पेस, डिफेंस, ये सारे बजट से ठीक पहले फोकस रेडार पर आ जाते हैं और ऐसे में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी ऑन द बैक ऑफ या ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनाउंसमेंट्स जो कि हो सकते हैं बजट में। अब यहां से लगभग 1 महीना दूर बजट है, उससे ठीक पहले छोटे मझोले बैंक्स, फाइनेंशियल्स या फिर लार्जर बैंक प्लेस पर आपका भरोसा है? जी, मुझे लगता है कि जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक से, इवन जो छोटे PSU बैंक से,
इनमें स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम ऑलरेडी था और सिग्निफिकेंट रैली भी हुआ छोटा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। बट छोटा पीएसयू बैंक्स में बाइंग अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगता है फोकस एक बार स्मॉल मिड कैप पीएसयू बैंक में रखना चाहिए, क्योंकि और प्राइवेट सेक्टर छोटा बैंक्स में बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। और बाकी रहा ये फर्टिलाइजर सेक्टर, मुझे लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर चलना चाहिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि रैली में पार्टिसिपेट किया नहीं। प्री बजट जो रैली होता है अभी तक बैंक्स, छोटा बैंक्स में और बाकी जो सेक्टर है जैसे रेलवे सेक्टर है, डिफेंस में सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग हुआ, जैसे कि HAL BEL में वीकनेस है, बट JREC कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स में शिपिंग काउंटर में सिग्निफिकेंट अपसाइड बन सकता है। ओके तो चलिए ये रहा इन पर्टिकुलर बैंक्स फाइनेंशियल, छोटी मझोली बैंक फाइनेंशियल और साथ ही एक टच बेस फर्टिलाइजर स्पेस पर भी रूपक जी की राय। लेकिन हम क्विक कॉमर्स कंपनियां, फूड डिलीवरी स्टॉक्स जो हैं उनको रडार पर ले आते हैं और रूपक हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक बताइए, चैलेंज तो है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट डे और गिग वर्कर्स की हड़ताल, प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। बताइए क्या, मतलब ये जाहिर सी बात है ये टेम्परेरी फेज ही होगा, तो क्या ये टेम्परेरी फेज कोई मौका दे रहा है? पर्टिकुलरली स्विगी का बात करें तो स्विगी का डेफिनेटली एक पैटर्न जो बन रहा है वो नेगेटिव पैटर्न बन रहा है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्विगी में एक डाउन साइड तो डेफिनेटली है, 370 to 75 तक जा सकता है और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 400 का। इटर्नल की बात करें तो इटर्नल भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, इटर्नल में भी बन रहा है। बट इटर्नल का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 287 पे। तो 287 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा और 282 का एक इनिशियल रेजिस्टेंस है जिसके नीचे रहेगा तो शॉर्ट कर सकते हो। तो अराउंड 282 शॉर्ट कीजिए, 287 का स्टॉप लॉस रखना होगा। नीचे मुझे लगता है 260 तक आ सकता है। ओके तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें फूड डिलीवरी स्पेस पर फिलहाल मिलता हुआ इटर्नल स्विगी। इटर्नल में फिर भी हम देख रहे हैं मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, लेकिन स्विगी के स्टॉक प्राइस में गिरावट आज के सत्र में नजर आ रही है। और इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर डाउन ट्रेंड्स है, रूपक जी M&M फाइनेंस के स्टॉक को पुल अप करते हैं। आज के सत्र में ये गिरावट झेल रहा है। एज वी स्पीक ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की बिकवाली, 398 के स्तर। M&M फाइनेंस पर क्या कोई राय बनती है? जी, M&M फाइनेंस मुझे पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड किया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन था। कल का सत्रों में एक ब्रेकआउट भी था कंसोलिडेशन से और अभी फिलहाल बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। 380 का स्टॉप लॉस होना चाहिए सस्टेन बेसिस पे और हायर एंड पे मुझे लगता है कि 425 तक जा सकता है। ओके तो चलिए 425 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। पोजीशन है तो इंटैक्ट रखी जाए, नए पोजीशन के लिए सोचा जरूर जा सकता है। एक और स्टॉक है जहां पर मजबूती है, AB कैपिटल। करीब 0.25% के अपमूव्स AB कैपिटल के स्टॉक प्राइस में रूपक का आज नजर आ रहे हैं और साल भर में अगर देखेंगे AB कैपिटल ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, ऑलमोस्ट 100% के गेन्स साल की शुरुआत में, जहां ये स्टॉक करीब 180 के आसपास था। टुवर्ड्स द ईयर एंड हम देख रहे हैं 355 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। आज के सत्र में भी मजबूती है कि इन्होंने अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन बनाई है, क्या एक बार पार्ट प्रॉफिट या प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी या अब भी यहां से फर्दर अपसाइड विजिबल है? तो मुझे लगता है इसमें और फर्दर अपसाइड आ सकता है क्योंकि चार्ट पैटर्न जो बता रहा है कि रिसेंट जो कंसोलिडेशन तो उसका ब्रेकआउट आ गया, तो मतलब बाइंग इंटरेस्ट और इंक्रीज हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ से 365 to 370 तक जा सकता है। किसी को अगर नीचे के लेवल पे किसी ने लिया तो उनके लिए 343 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 343 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। चलिए, तो 343 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करने की सलाह आदित्य बिरला कैपिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रूपक आपका, इस अहम रणनीति के लिए कमाई के मौके बताए, बाजार की स्ट्रेटजी रखी, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और मानसी को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं।